लंदन सिटी आया हूँ और मैं यहाँ बाहर हूँ। और ये देखो ज़रा बच्चे पानी में कूद रहे हैं। मुझे अभी को कराना है यार। मैंने सर्च करा है, ब्रिस्टल में भी होता है, पक्का कराऊंगा उसको। इतना ठंडा पानी होगा लेकिन फिर भी दे ऑल आर डूइंग इट। हेलो दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग। मैं आया हूँ लंदन, तो मैं एक एयरपोर्ट के पास हूँ और बस सुबह सुबह उठ के मैं आ गया था जिम। यार थैंक गॉड कि मैं जिम प्रॉपर आ पा रहा हूँ पिछले 4 दिन से। तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों को याद ही होगा कि मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था स्की हॉलीडे के पास। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया था। तो बस आई वांट टू कम बैक टू इट एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। प्लान यही है कि हर दिन आना है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसे तो होगा नहीं। जैसे अभी देखो मैं बाहर रुका हुआ था, मैं रात को भी आधे घंटे के लिए आया था और अब मैं सुबह उठ के भी आया हूँ 6 बजे। तो बस ऐसे ही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर में भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज आई विल नॉट गेट टाइम विद प्रीति एंड अबीर। तो प्लान तो यही है, आगे देखते हैं कैसे होता है। आप मेरे साथ बने रहो एंड आई विल कीप टेलिंग यू कि हाँ यार ये कैसा चल रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि मैं हर दिन आ पाऊँ और अपनी स्ट्रेंथ को वापस ला पाऊँ। तो चलो करते हैं एंड उसके बाद दिन को शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। एंड आई हैव अ लॉन्ग डे एंड देन टुमारो एज वेल आई एम इन लंदन, और उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल है बिटवीन लंदन ओनली, बट लेकिन चलो करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है तो और क्या चाहिए। और एक बात करना भूल गया, आपने देखा होगा इससे पहले क्लिप आई थी लंदन सिटी के पास ही एक इन्होंने हार्बर बनाया हुआ है, उसमें वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं वो। तो यार आई वॉज अमेज्ड टू सी कि इतने ठंडे पानी में बच्चे कूद जाते हैं। और मुझे यार डेफिनेटली अभी को कराना है। मैंने सर्च भी कर लिया है एंड उसका फॉर्म भी भर दिया है, तो देखो कैसे हो पाता है या नहीं हो पाता है, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि वो हो जाएगा। और उसके बाद अभी को मैं लेके जाऊँगा। तो चलो आपको उसके बारे में बताता हूँ कैसे अगर हुआ है कि मैंने एक फॉर्म तो भर दिया मैंने एंड आई एम जस्ट अवेटिंग देयर रिस्पॉन्स। तो चलो। तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो किचन से निकलकर सीधा ही सीन हो चुका है चेंज, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ कैबेट सर्कस। हमारे घर के पास एक मॉल है और यहाँ पर खुला है बूट्स ब्यूटी का नया आउटलेट। तो आई थिंक इन्होंने रेनोवेशन करी है और अपनी लोकेशन भी चेंज करी है और खोला भी है सामने सेफोरा के दोस्तों। ओ माय गॉड, बट एनीवे मुझे था सेफोरा में कुछ काम। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ सेफोरा में और मुझे अपना जो प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे कोई अभी ट्राई कर रहा है। मैं क्या देख लिया जाए ज़रा के ब्यूटी को। यार क्या आप लोगों को भी मेरी तरह लगता है कि सेफोरा की कलेक्शन वाकई में बहुत अच्छी है? यहाँ पर मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, सेफोरा की अपनी कलेक्शन की बात कर रही हूँ। सेफोरा के अपने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है एक दिन मैं आऊँगी आराम से सेफोरा की कलेक्शन के ऊपर एक व्लॉग या फिर एक रील, एक शॉर्ट्स ज़रूर बनाऊँगी। तो आज मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करा है, थोड़े प्रोडक्ट्स को समझा है, जाना है, तो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आज तो मैं यहाँ पर एक ब्लश पिक करने आई हूँ। बड़े टाइम से मेरा वो ब्लश खरीदने का मन था, उस पर मैं एक कंटेंट क्रिएट करने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पता है ये हेवन है, हेवन। ओ आई फॉरगॉट, इट्स ओके। बट एनीवे मैं अभी आपसे 1 मिनट में बात करती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि भाई इतने ब्यूटी ब्रांड्स आते, पूरा तो यार हब है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। वहाँ जाकर तो मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। और फिर मैं कीको मिलानो की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि कीको मिलानो की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। एनीवे मुझे एक चीज़ उठानी थी सेफोरा से, क्योंकि मैं इसको ट्राई करना चाहती थी एंड आई वांट टू क्रिएट अ कंटेंट आल्सो फॉर यू गाइस। तो वो जल्दी मेरे पेज पर आएगा, इस वाले पेज पे। तो वो चीज़ मैंने उठा ली है, आपको घर जाके दिखाती हूँ।
अभी मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि कल मेरा 5 किलोमीटर रन है। उसके लिए मुझे लेना है कुछ कपड़े। मेरे पास कपड़े नहीं है दोस्तों, नहीं है मेरे पास, नहीं है। पिछली बार भी मैं ऐसे ही जुगाड़ करके भागी थी 10 किलोमीटर रन भी। भाई थैंक गॉड अबीर की यूनिफॉर्म ऑर्डर हो गई। 3 दिन में स्कूल खुलने हैं और मैं बस वो होता है छुट्टियाँ शुरू हो जाती है, फिर आप कहते हो अरे कर दूँगी, अभी तो छुट्टियाँ हैं। मैं कहा भाई आज तो कुछ हो जाए, यूनिफॉर्म ऑर्डर करके आनी है बच्चे की। मैंने यूनिफॉर्म ऑर्डर करी थी, मैंने कहा था एक ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, गलत यूनिफॉर्म आ गई। बेसिकली ना वो यूनिफॉर्म में क्या था, बटन्स थे शर्ट पे बट सारा वेलक्रो लगा हुआ था, बड़ा अजीब था यार। बट देन आई थॉट कि नहीं ये शायद स्पेशल बच्चों के लिए हो, जो बच्चे बटन्स ना बंद कर पाते हों या फिर जिनको हेल्प की ज़रूरत होती हो, उनके लिए थी शायद वो शर्ट। बट मैंने ऐसी शर्ट कभी देखी नहीं थी एंड आई वाज लाइक बहुत ही थॉटफुल है ये बट चलो कोई नहीं। अभी अबीर की यूनिफॉर्म ऑर्डर हो गई है और मुझे याद आया उसके स्कूल शूज़ भी ऑर्डर करने हैं भाई। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से, तो मैंने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्रेक करते हैं। प्रेट ने अपनी नई सैलड्स इंट्रोड्यूस करी, नई तो नहीं है, मैं आज खा रही हूँ बट अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है उन्होंने, और ये 675 के हैं। नॉट बैड दोस्तों। मैं सैलड घर में बनाती हूँ तो आई नो दैट कि घर में मैं ज़्यादा पैसे खर्चूँगी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट या इट्स नाइस यार। तो चलो मुझे मेरे मतलब का खाना मिल गया, फटाफट से खाती हूँ, फिर मुझे जाना है sportsdirect.com। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ आज़दा। तो आज़दा में ना मुझे ऑलिव ट्रीज़ मिल रहे हैं, ये 15 पाउंड का एक है ऑलिव ट्री, ठीक है। तो मैंने ना अपने फ्रेंड से बात करी थी, मेरे वो जो फ्रेंड्स आए थे ना ऑस्ट्रेलियन स्पेनिश कपल, तो जो हमारा फ्रेंड है वो स्पेन से है, तो ऑब्वियसली ऑलिव ट्रीज़ में एक्सपर्ट होगा वो, तो बचपन से देखे हैं ऑलिव ट्रीज़। तो उसने मुझे कहा तुम ना ले लो, ये ट्रीज़ ग्रो करेंगे, क्योंकि उसके घर में ऑलिव ट्री है और काफ़ी बड़ा ऑलिव ट्री है एंड ही बॉट इट फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर आज से कुछ 4 साल पहले। और मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे आज़दा में मिल रहा है, तो ही सेड कि नहीं तुम ले लो, क्योंकि गाइस ऑलिव ट्री सस्ते नहीं आते हैं और ऑलिव ट्री ग्रो होने में बहुत टाइम लेता है। अगर एक पूरा ट्री बनाना है तो इसमें 40 साल लग जाते हैं, लाइक मैक्सिमम। बट एनीवे मुझे तो बस एक मुझे शौक है ऑलिव ट्री का, तो मैं चाहती हूँ मेरे गार्डन के अंदर एक ऑलिव ट्री हो, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक ये पिक कर लेती हूँ। मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, इसकी हालत अच्छी है लेकिन इसको अच्छी तरह से स्टोर करा हुआ था, इसमें बहुत सारे लीव्स हैं लेकिन इसको अच्छी तरह से स्टोर नहीं कर रखा था, देखा कैसे अजीब सा हो रखा है। तो मैं सोचूं मैं ना यही ले लेती हूँ, ये वाला। और इसमें ना बहुत सारे लीव्स येलो हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे पता है वो तो हम उसका ध्यान रखेंगे, उसकी केयर करेंगे तो ये और ग्रो करेगा। बट स्टिल वो एक दिमाग में होता है ना, मैं इतनी बड़ी कोई एक्सपर्ट गार्डनर भी नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं यही वाला ले लेती हूँ। थोड़ा सा कम दिख रहा है बट कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा, यही ले लेती हूँ। और मैंने साथ में ना यहाँ से एक प्लांट है डायनाथस, तो मैंने यहाँ से ना एक डायनाथस लिया है, ये वाले फ्लावर वाइट कलर के होते हैं, और एक लैवेंडर लिया है। तो ये भी, सॉरी अगर मेरा कैमरा इधर से उधर हो रहा हो, तो मैंने एक डायनाथस लिया है और एक लैवेंडर लिया है। और मैं अभी इनके प्राइस आपको घर जाके बताती हूँ, अभी इनको फ़िलहाल लेके चलते हैं। Exactly the same as लास्ट टाइम ना yeah, saying because the shoes becoming इतना very टैन हो गया यार अबीर गाइस। like because the shoes they're a bit different than last time because the last time shoes becoming very expensive in this my side. मैंने ओके We ordered similar shoes. सॉरी आई इंटरप्टेड यू। मैंने आपकी यूनिफॉर्म भी ऑर्डर कर दी है भाई, मुझे तो सही लग रहा है ये साइज़। चलो पहनो, जल्दी पहन के दिखाओ, मुझे साइज़ तो सही लग रहा है, मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। Very hard, yeah, they look big to me. वो अभी हार्ड तो होंगे ना, मुझे तुम पहन के जाओगे ठीक है, तुम बस जल्दी मुझे साइज़ बता दो ताकि मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म की तैयारी हो जाए। हाय दोस्तों, अभी लॉन्ड्री करनी है, मैंने वहाँ पे सारे सूखे कपड़े रखे हैं, आज बाहर सुखाए थे कपड़े, मौसम बहुत अच्छा था। Even when I was 6.5. हैं? This is 6.5. हाँ 6.5, जल्दी पहन के दिखाओ मुझे शूज़, इसके स्कूल के शूज़ हैं ये। और पता दोस्तों, ये शायद हम सिर्फ 1 महीने के लिए यूज़ करें, क्योंकि 1 महीने बाद छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। इसके जो पहले वाले I शूज़ need a size 7. क्यों टाइट है? Very tight. ये वाला पहनना एक बार। कैसी बातें कर रहे हो यार, पहनो जरा। I feel very comfortable. मेरे को तो ठीक लग रहे हैं यार इससे। I need a size 7. तुम्हें पता ना, इफ़ यू सेइंग साइज 7 तो तुम अपने पुराने जूते पहन के जा रहे हो फिर मंडे को, वो तो और भी टाइट हैं। Right, because these are size
These are way too tight, man. हाँ शूज़ छोटे आ गए लग रहे हैं। छोटे तो नहीं आए हैं, पता है यहाँ पे ना एडिडास का ना ये प्रॉब्लम है। अबीर का साइज गाइस 7 हो गया है। 7 मेरा This है। shoe's fine. मैं बता रही हूँ अबीर, ये मुझे दिखने में सही लग रहे हैं। चलो चल के दिखाओ जरा। और अगर राइट सही आ रहा है तो लेफ्ट तो सही आएगा ही आएगा। No, Mom, this is tighter. This हे भगवान, मैं अभी बस गार्डन में आई हूँ। तो गाइस सुबह दिखा नहीं पाई थी। ये देखो आप, मेरा ऑलिव ट्री। आई एम सॉरी, आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी ऐसी हुई थी जल्दी जल्दी में, बट एनीवे ये मेरा ऑलिव ट्री है। अभी ना इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे या फिर उस वाले के अंदर लगाएंगे, ठीक है। और इसको ना, ओ माय गॉड, इसको ना धूप में रखना है। मैं माय गॉड इसलिए कर रही हूँ, आज ना मेरा विंडो क्लीनिंग वाला आया था तो मैंने सारा गार्डन का फर्नीचर यहाँ पे रखा था, क्योंकि वो आते हैं ना विंडो क्लीनिंग करने। ओए होए यार, मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, बताती हूँ क्या क्या नज़र आ रहा है मुझे। ये ना फिर ये गद्दियाँ देखो उड़ उड़ के कहाँ चली गई, पता नहीं उड़ के गई है कैसे गई है, समझ नहीं आ रहा। हवा तो थी नहीं, आई डोंट नो। मैंने अपने टॉयलेट के मैट्स वैट्स भी धोए हैं, ऐसे ही रख दिए इस चेयर पे ना, अच्छी तरह रखे नहीं है। अब इनको अच्छी तरह से कि डस्ट ऑफ करके ऊपर ले जाऊंगी। एनीवे हाय यार, वेटिंग फॉर टैक्सी। ओके, सौरभ का मैसेज आया, वो भी बस आने वाला है बेचारा। लंदन की झुलसती हुई गर्मी से घर वापस आ रहा है। आई थिंक लंदन ही गया था, मुझे याद भी नहीं है। तो बस यार अभी थोड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई है। हो नाइस, ऐसे प्रिडिक्शन है कि आज रात को थंडर स्टॉर्म आएगा। चलो थोड़ा आ ही जाए। बेचारे पशु पक्षी, मेरी मम्मी कहती होती बेचारे पशु पक्षी बेज़ुबान, उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। बट ऑनेस्टली यार हैट्स ऑफ है, इंडिया में तो माय गॉड हैट्स ऑफ है आप सबको, सीरियसली आप सबको हैट्स ऑफ है। मैं तो कहती हूँ जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जो लोग भी सड़कों पे काम करते हैं, मतलब कि खुले में काम करते हैं, लाइक ओपन प्लेसेस में काम करते हैं, आई रियली फील फॉर देम, ऑनेस्टली आई रियली फील फॉर देम। भाई हमारा स्ट्रगल तो कुछ नहीं है आप लोगों के स्ट्रगल के आगे। हम क्या ही अपने स्ट्रगल की बात करें कि हमने यहाँ से शुरुआत करी, हमने वहाँ से शुरुआत करी। हर किसी का एक स्ट्रगल होता है, लेकिन तो मैं आप लोगों को हैट्स ऑफ करती हूँ सीरियसली। आप लोग बहुत ब्रेव हो, बहुत ब्रेव हो, हर सर्कमस्टांसिस के साथ जीते हो, अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो सैल्यूट है यार आप सबको, और मैं दिल से ये बात बोल रही हूँ। तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है और कितनी सारी चीज़ें होती है। काम की तो एक अलग टेंशन होती है, 10,000 चीज़ें जो आसपास चल रही होती हैं उनकी अलग टेंशन होती है, जो अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है उसकी अलग टेंशन होती है। तो टेंशनें होती हैं, बट फिर भी आप लोग इतनी खूबसूरती के साथ इतना कुछ करते हो और अपने देश को इतना प्यार करते हो। तो सैल्यूट है यार आप लोगों को, सैल्यूट सीरियसली। हाय बस कुछ नहीं, अब सौरभ का वेट कर रही हूँ मैं। रोजेज़ देखो यार, रोजेज़, पता हमारे गार्डन में कभी रोजेज़ नहीं थे, हमने इस साल लगाए हैं। ये मैं लेके आई हूँ लैवेंडर आज, और ये वो क्या नाम था, मैं नाम खुद ही भूल गई इसका। ये ना मैंने एक वो है इन्फ्लुएंसर है, यूके की है भाई, बड़ी सुंदर है और काम भी बड़ा अच्छा करती है। उसका नाम है लिडिया। तो लिडिया को ही देखकर मैंने अपने अब फ्रंट वाले घर के आगे जो मैंने वो फ्लावर्स लगाए हैं, अभी वो आए नहीं हैं, उनके लीव्स आने शुरू हो गए हैं, वो मैंने लिडिया को देखकर ही लाई थी मैं। ये भी मैं लिडिया को देखकर ही लाई हूँ। इसका नाम है, इस पौधे का नाम मैं खुद ही भूल जाती हूँ, कहाँ गया भाई, डायनाथस। आई होप कि मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो लिडिया दीदी ने बहुत ही डायनाथस अपने गार्डन में लगा रखे हैं। लिडिया दीदी ने तो कह दिया है वो ऑर्गेनिक खाना खाएंगी। मैं लिडिया दीदी इतना ना हो पाएगा हमसे। नहीं यार सच में, कंट्री साइड लड़कियाँ जितनी होती हैं ना भाई ये बहुत धरती से जुड़ी हुई होती है। मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ की लड़कियाँ तो बहुत गार्डनिंग, हॉर्स राइडिंग, भाई सब चीज़ों में नंबर 1 होती हैं। ऐसे मत समझना, गाँव की छोरियाँ हैं यहाँ पे, सब एक से एक बढ़कर। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी आई हैव कम अक्रॉस अ मम ग्रुप जहाँ पर वो सारी माएँ ऑन एन एवरेज 45 ईयर्स की हैं, ठीक है, 40s में अपने, ठीक है, मेरी तरह। भाई क्या बॉडी है उनकी। हाईरॉक्स है, सर्च करना आप लोग गूगल पे, सब हाईरॉक्स के लिए जाती हैं, ठीक है। अभी कार्डिफ में हुआ था, सारी गई थी। मुझे कहती है नेक्स्ट ईयर यू आर ऑल्सो कमिंग विद अस। मैं तो ऐसे देखा कि
या बोल के ना मैं अपना पतली गली से यूं यूं करके निकल गई। फिर अभी उनका प्लान बन रहा है स्की हॉलीडेज़ पे जाने का अगले साल, सारी माओं का ही ना। मुझे भी ग्रुप में ले लिया उन्होंने, उनको लग रहा है ये लड़की भी ना अपने टाइप की, उनको ये नहीं पता एक नंबर की डरपोक हूँ मैं है। उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ले लिया। अभी ग्रुप पे बात हो रही है स्की हॉलीडे पे जाना है। मैंने सौरभ को बोला ये सारी तो स्लोप्स करके नीचे भी आ जाएंगी, मैं नीचे से ऊपर ही नहीं पहुँची होंगी अभी। भाई मैं पहली बार गई हूँ स्की पे, मैंने अभी सिर्फ सीखी है, स्की को समझा है, यू नो। वो मोबाइल पकड़ के मैंने ऐसे ऐसे करके वीडियो तो बना ली है, लेकिन मैंने अभी समझा। अभी मैं मतलब कि अपने लेवल की कर सकती हूँ, तो जैसे हमें स्विमिंग नहीं आती लेकिन हम डूबेंगे नहीं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, बस वही है। एनीवे दोस्तों बहुत लंबी बात हो गई, 6 मिनट की बात होगी। हाय हाय इतना लंबा व्लॉग हो गया, चलो मिलती हूँ। और हाँ सुनो, किसी ने भी जज नहीं करना, मेरा जो नाइट सूट है वो आयरन नहीं है, घर में बंदा नहीं है ना आयरन करने वाला। भाई इतनी गर्मी लग रही थी, अब आयरन करने बैठती मैं नाइट सूट आयरन नहीं है, सो डोंट जज मी। चलो मैं ये गार्डन की सारी चीज़ें संभालती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। गाइस फूल निकला है, ये गाइस देखो असली गाइस माली आ चुका है, बगिया का माली आ चुका है। बात बताओ आप प्लीज सबको दिखाओ यार ये ना हमारे लिए उर्वशी लेकर आई थी, उर्वशी लाई थी प्लांट को बचाया नहीं है। एक मिनट, ये लेकिन इंडोर प्लांट था, नहीं ये पहले की कली है, तू देख लो ये मर जाएगा ये प्लांट। देखो कितना ग्रीन हो चुका है वो, ये इंडोर प्लांट था नोनी। चलो देख लेते हैं गाइस। ये भी एक रोज का प्लांट था, उर्वशी लाई थी हमारे लिए उस दिन, मैंने बचाया उसको। तो ये अंदर तो बेचारा मर रहा था, तो इसने इसको बाहर लगा दिया और इसके हिसाब से इसने इसको बचाया। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर प्लांट है ना मार्क्स एंड स्पेंसर का, इसको आप जितने भी बचाने की कोशिश करो, देख मेरे से ज्यादा तो हाउस प्लांट्स की कोई इतनी देखभाल नहीं कर सकता होगा। सही बात। लाइक कर सकते होंगे, मतलब कि मैं जो तुझे वैसे बता रही हूँ मैं करती हूँ। पति और हाउस प्लांट की देखभाल। पर तुझे मेरा ये प्लांट कैसा लगा? ये वो लिडिया है ना, उसने What happens to it? Like what kind of color comes out? इसमें कह तो रहे हैं कि वैसे तो वाइट आएंगे, वाइट आने चाहिए। नहीं रेड और पिंक लिखो। हाँ रेड और पिंक, लेकिन मैं चाहती हूँ वाइट आए। इसको मैं इसको आप इसके साथ लगाओगे, इसके साथ, हाँ बीच में, ठीक है। ये इसके साथ लग जाएगा क्योंकि लेवेंडर फैलेगा, ठीक है। लेवेंडर को आप वहाँ पे लगाओ। आपने ये क्यों नहीं निकाला है अभी तक? ये क्या है? अभी देखना दोबारा आएगा ये। नहीं ये वीड है, जोस्टी वीड है, लास्ट ईयर का प्लांट है जो उग रहा है इस टाइम। आप देख नहीं रहे हो उसमें, वो देखो। बेबी आप प्लीज मेरे कपड़े पीछे कर लोगे, मेरे झाड़ पोंछ के कपड़े हैं। हाँ, ये आने चाहिए। ये प्लांट है भाई, ये खा रहे हैं, इस पे कीड़े चढ़ रहे हैं। आपने डाला केमिकल डाला इन सब पे? मैं केमिकल्स का काम मेरा नहीं है। गाइस बगिया का मालिक आ चुका है। कैसा ऐसा मेरा ऑलिव कैसा लगा? ऑलिव तो सुनो, अब ऑलिव को ना धूप में रखना है, ऑलिव को धूप चाहिए होती है। धूप बाहर ही रहेगा ना। हाँ वो बाहर, तो क्योंकि मैं सोचूं फिर इसमें ना लगा दें, इसके अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा दिन धूप रहती है। उसमें लगाया। तुझे ये भी सोचना है ना, वो ऑलिव अब सारी जिंदगी के लिए बाहर रहेगा, वो कोई आजकल के लिए नहीं है। ये 40 बच्चे जितने मेरी जिंदगी के जो और साल बच्चे हैं नया लाना चाहिए, तब तक ये ऑलिव रहेगा। मेरे मरने के बाद चला जाए जहाँ भी जाना है। नहीं ऐसी बातें मत करो। अब जब तक मैं आऊँ तब तक ये ऑलिव है। तो आपको इसको ऐसी जगह पे लगाना है कि ऑलिव मेरा जिंदा रहे। एनीवे कैसे आऊँ, बस आपकी दुआ है। ब्लॉग बहुत देर से चल रहा है, मैंने बहुत बकबक भी कर दी है, तो अब मुझे लगता है ब्लॉग को बंद कर देते हैं। कल मिलते हैं इनसे। और गाइस कल तो मैं भी काम पे हूँ, फिर परसों छुट्टी है। इनको बताया तूने हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है हमने? कहाँ जाना 2 वीक में कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जहाँ हमें पता भी नहीं था कहाँ जाना है हमने, और हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे। मुझे खुद अभी तक नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। मैं बुक नहीं करा, कुछ बुक नहीं करा। मैं करूँगी। मुझे जाना है कंट्री साइड में, मुझे एकदम। अरे वो आजकल मैं लिडिया को कुछ ज़्यादा ही वो नहीं, 2 वीक में हम कहाँ जा रहे हैं? ओ हाँ दोस्तों, हे भगवान, वो तो बता नहीं दोस्तों, इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, कहानी बहुत लंबी है। मैंने बताया एक माँ को बताया, मैं कहा पता मैं चुपचाप से बैठी हुई थी सोफे पे, अगले मिनट में मुझे पता लगा मुझे 2 हफ्ते में वहाँ पहुँचना है। मैं कहा खर्चा ऊपर से और हो गया। वो हंस रही थी, कह रही यहाँ पेरेंटहुड कम्स विद सरप्राइजेस। मैं कहा यार इट्स ट्रू। एनीवे दोस्तों बताते हैं आपको। हाय दोस्तों ये वाला जो साल है ना, मैं आप लिख के ले लो, हम आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं जो आपने कभी देखी नहीं होगी। आपने स्की नहीं देखी, स्की हमने आपको दिखाई। मुझे बता दो कोई और इंडियन व्लॉगर जो स्की पे गया हो, है ना? हम ही गए हैं, वो अलग बात है, हम हेटर नहीं है, हमें ज़्यादा लोग नहीं देखते, वो अलग बात है। तो गया होगा तो बस हमें क्या करना है। कोई ट्रैवल व्लॉगर गया होगा, मतलब ऐसे नॉर्मल फैमिली वाला तो नहीं गया होगा स्की पे। हमने और अभी हम दोबारा एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, नहीं उस पे तो बहुत लोग गए होंगे, है ना? उस पे तो इंडिया में बहुत लोग गए होंगे। बट एनीवे दोस्तों के बारे में कल बात करते हैं। खर्चा बैठे बिठाए खर्चा आया, बैठे बिठाए जी, पूरा खर्चा आया है 50,000 रुपये का, बैठे बिठाए कर देता से, और उसे खर्च भी कर देता दोस्तों।
हाय, वो पहले तो चलो गाइस, आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग चलो में। गाइस, चलो तब तक एंजाइटी look हो रही है after मैं। yourself. पर पहले अपने खुद से करके देखना होगा, वो यहाँ पर ही करेंगे इसको पहले, Obviously. है ना। चलो चलो, मैं ओके जाऊँ, गाइस, कपड़े बाय, धो लूँ टेक केयर, लव यू। थोड़ा सा अभी कर रहे हैं गार्डन का मेकओवर करेंगे, मैं कर दूंगी, और 15-20 दिनों में ये पेंट भी करने हैं गमले, फिर आपको दिखाएंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, शबा खैर।